अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बोलिए। हजरत आप बोले थे रूहानी ताकत बढ़ जाएगा, आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए तो बढ़ जाएगा, जी कुछ जी, हुआ नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह कभी अमल से नहीं बढ़ा रूहानी नहीं ताकत, हुआ। और वो सूरह इखलास से भी नहीं हुआ। नहीं, अमल किए अमल किए मगर फिर भी नहीं बढ़ा, फिर भी कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। आप लोगों में से भी अगर कोई है ऐसा तो बता दीजिएगा कि रूहानी ताकत का अमल कर रहे हैं, सूरह इखलास का अमल कर रहे हैं और सूरह फातिहा का अमल कर रहे हैं, मगर रूहानी ताकत नहीं बढ़ रहा जी है ना, नहीं बढ़ रहा है। कारण क्या है, क्या वजह है कि रूहानी ताकत बढ़ा नहीं? ये सवाल है, एलिगेशन हम पे लग रही कि ये गलत अमल है, ऐसा बोल रहे है ना। नहीं, अमल गलत नहीं, अमल 100% एक्यूरेट और सही है, मगर करने का तरीका गलत होगा आपका। हाँ, हो सकता है। आप बताइए सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि रूहानी ताकत इसलिए नहीं बढ़ता है कि देखिए, दिन में आप कोई अमल रात में अमल पढ़ रहे हैं जी, दिन में क्या करते हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, दिन में झूठ बोल रहे हैं मगर रात को अमल में बढ़ जाते हैं एकदम सोफी साहब बनकर। उस वक्त आपका जो अमल है नहीं चलता है, रूहानी ताकत नहीं बढ़ती है। दिन में गाली दे रहे हैं मगर रात में अमल पढ़ रहे हैं, दिन में झूठ बोल रहे हैं रात में अमल पढ़ रहे हैं, दिन में गलत गलत इसी आंख से गलत चीजें देख रहे हैं, जी जी, फिर रात में अमल पढ़ रहे हैं, दिन में अजीब व गरीब काम करते हैं जो इस्लाम और शरीयत और हर चीज से जो अलहदा हो, मगर फिर भी रात को अमल पढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अमल दुरुस्त नहीं है, खराब हो गया, अमल हमारा कामयाब नहीं हुआ, हम आमिल नहीं बन पाए, रूहानी ताकत नहीं बढ़ रहा है हमारा। जी, ऐसा ही मसला यही है ना। यही मैं बोल रहा हूँ, ये सब चीजों को छोड़िए। पहले तंबाकू खा रहे हैं, रूहानी ताकत कैसे बढ़ेगा आपका? आप झूठ बोल रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, इन सब चीजों को छोड़ दीजिए, तौबा कर दीजिए। इसके बाद एक चीज और जो एकदम सबसे अहम चीज है वो ये है, टाइम की पाबंदी कीजिए। टाइम की पाबंदी का नमाज की पाबंदी कीजिए। उसके बाद जो सबसे अहम मुद्दा ये होता है कि जो आप जो अमल पढ़ रहे हैं तो उसमें अल्फाज कैसे अदा कर रहे हैं। जी, तलफ़ुज़ जो अल्फाज हुरूफ की अदायगी है वो सही ना होने की वजह से क्या होता है कि हुरूफ की अदायगी सही नहीं हुई तो उस वक्त हमारा अमल क्या होता है, ख़राब हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मिसाल के तौर पे अल्हम्द शरीफ का आप अमल कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का क्या मतलब होता है कि तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है ना, जो तमाम जहाँ के रब है, जो तमाम जहाँ को बनाने वाला है ना। जी, जी, तो अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का माने तो कुछ और है, पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अलहम और अलहम में जैसे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, बड़ी हा अदा किए तो ये तारीफ हो गई अल्लाह के लिए, और छोटी हा यहाँ पे अदा कर देते हैं तो पता क्या होता है, इसका माने ये निकल के आता है कि मौत आए उस अल्लाह की, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जब गलत अल्फाज जुबान से निकलेगी, जो जुबान से जो पढ़ते हैं वो गलत निकल जाता है, जी, जी, जब गलत निकलता है अल्फाज तो क्या होगा, हमारा अमल बचेगा? नहीं बचेगा। जब अल्फाज सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, तो कहाँ से अमल होगा आपका? जब अमल नहीं हुआ तो रूहानी ताकत नहीं बढ़ेगा, रूहानी ताकत नहीं बढ़ा यानी कोई भी अमल आपका कामयाब नहीं होगा। हजरत जी जैसे रात को हम लोग अमल करते हैं, जी जी बिल्कुल, और पूरा दिन में गलती से भी कभी ना कभी ये तो मुंह से निकल ही जाता है कि कभी कुछ हो गया, गुस्सा आ गया हाँ हमको, जी। तो निकल ही जाता है। तो उसका कोई तरीका नहीं है कि कुछ गुस्सा में सुधार हो मतलब जाए? पहली बात ये है, गुस्सा तो हराम है, जी, गुस्सा को कंट्रोल करना चाहिए। और ऐसा नहीं हो रहा है गुस्सा कंट्रोल, तो ये हो सकता है कि गुस्सा आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो दिन भर में इस्तग़फ़ार के विर्द करते रहिए ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़मीन व तूब इलैहि, ये पढ़िए तो अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 इतना ही पढ़िए, जी, अस्तग़फ़िरुल्लाह पूरा दिन कंटिन्यू पढ़ते रहिए। इससे क्या होगा, कंटिन्यू पढ़ने से कि आपके ज़हन एक मुंतशिर हो जाएगा, आपका जो ज़हन है वो अस्तग़फ़िरुल्लाह पे ही ध्यान देगा। जी, तो क्या होगा कि आपकी जुबान से गाली निकलेगा ही नहीं, कुछ होगा अस्तग़फ़िरुल्लाह आप जुबान से निकलेगा। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे देखे होंगे कहीं से कुछ इंसान देखते हैं तो अचानक से जुबान से क्या होता है, गाली निकल जाती है। जैसे एक आदत बना लो, हैबिट। हाँ हैबिट बना लो जी, हाँ, अपने अंदर हैबिट होनी चाहिए कि किसी चीज को देखें, कुछ गलत चीज देखा तो अस्तग़फ़िरुल्लाह निकलना चाहिए, ऐसा हैबिट बना लो। और ऐसा अस्तग़फ़िरुल्लाह बोल दिए है ना, और अच्छी चीज को देखे तो माशाअल्लाह है ना, कोई काम कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह, ऐसा करके कुछ हैबिट बना लेना चाहिए इंसान को, हर इंसान को। अब हो क्या रहा है अभी उर्फतन दौर में, पता है अब हम को देख रहे हैं कि बस जा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, ये गलत हो गया, या कोई गाड़ी ठुक गई हमारी, या कहीं हल्का टच कर गया, बस दनादन गाली शुरू हो जाती, हाँ मारपीट शुरू। हाँ, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। नुकसान हो रहा था क्या कहेंगे हम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह
है ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर अभी का जो दौर चल रहा है, जी हम बाहर कहीं भी जाते हैं, कुछ न कुछ हो जाता है, तो सामने वाला हमको अगर गाली दे रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह ने गाली तो दे रहा है तो उसको कंट्रोल करेंगे, भाई गाली मत दो, गाली मत दो, है ना, अपने आप को बचाव करना होता है बोल के। अगर नहीं समझ रहा है तो छोड़ दीजिए उसको, अपने जरा सजा नहीं दीजिए, उसका अमाल उसके पास, अपना अमल अपने पास, जी उससे हम लड़ने थोड़ी ना जाएंगे, जी। लड़ना भी नहीं चाहिए किसी को। हाँ रोड पे है, पता नहीं है बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे मर मरा दिया कोई तो ठीक है। तो आपको जो सवाल रहा बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहा, इंशाअल्लाह आपको मैं शायद जवाब दे पाया हूँ आपके सवालों का, और तमाम तरह ऑडियंस के में जो सवाल होते हैं उस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इन चीज़ों से बाज आ जाए और इस्तग़फ़ार की तिलावत, इस्तग़फ़ार की विर्द करते रहिए। और आप कुछ बोल दीजिए। अगर और भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सोल्यूशन के लिए आप कमेंट करें और हम लोग आपका कमेंट पढ़ के आपको सोल्यूशन दे देंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस वीडियो को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं जी। आपकी इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ज़्यादा शेयर कीजिए, आगे और किसी सबको पता चल सके कि ऐसे अच्छा कुछ मिल रहा है हम लोग। हाँ अच्छा कंटेंट मिले और अच्छी बातें सीखने को मिले, और सदका जारी समझ के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी सुधर जाए, समझ जाए, और आपका उसका सुधरने का सबब आपको जिंदगी भर मरने के बाद भी मिलता रहेगा जी। तो इस वीडियो को यहीं पे इख्तिताम करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।